हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 के मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम होल नंबर्स है का पार्ट 1 लेकर आए हैं। क्योंकि एक पूरे वीडियो के अंदर पूरे पार्ट को, लेसन को, चैप्टर को कवर करना इतना आसान नहीं था, इसीलिए हम इसको पार्ट्स में लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप बेसिक्स कंसेप्ट को सीखें कुछ, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि 6 क्लास के मैथमेटिक्स और साइंस से जुड़े हुए वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले वो मिल जाए। तो आइए, समय को बर्बाद नहीं करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर, इस पार्ट 1 के अंदर हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं पहले वो देख लीजिए। नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, होल नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, नंबर लाइन के बारे में सीखेंगे, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर के बारे में सीखेंगे कि किसे कहते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑन नंबर लाइन कैसे किया जाता है। तो ये 6 मुख्य कंसेप्ट हैं, ठीक है, जो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, नंबर होता क्या है। अ नंबर इज़ एन अर्थमेटिक वैल्यू यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी एंड यूज्ड इन मेकिंग कैलकुलेशन। नंबर क्या है, एक वैल्यू है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी को। क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करता है, सपोज आई एम सेइंग 3 पेन्स, क्लियर। तो यानी कि ये 3 पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पेन कितने हैं, 3 है, यानी कि पेन की क्वांटिटी कितनी है, 3 है। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी को, कि कितनी क्वांटिटी में कोई चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, और मेकिंग कैलकुलेशंस लाइक 4 + 5 9। ठीक है, ये कैलकुलेशंस करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। एज रिटन सिंबल लाइक 3 विच रिप्रेजेंट अ नंबर इज़ नोन एज न्यूमरल्स। ठीक है, ये जो 3 है, ठीक है, ये जो सिंबल 3 लिखा गया है, इसको हम क्या भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, न्यूमरल्स भी कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको देखना है। ठीक है, हैंस अ नंबर इज़ अ मैथमेटिकल कंसेप्ट यूज टू काउंट, मेजर एंड लेबल। तो नंबर क्या है, एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जिसका इस्तेमाल हम काउंटिंग के लिए करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, या मेजरिंग के लिए किसी चीज़ को मापने के लिए लाइक 4 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर, या लेवलिंग के लिए, या 30 मीटर हाई, ठीक है, बिलो द 30 मीटर। तो ये नंबर्स का ही कंसेप्ट है जो हम इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें, काउंट, मेजर एंड लेवल। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ 1 बटरफ्लाई एंड दीज आर 4 बटरफ्लाइज। तो इस एग्जाम्पल के अंदर भी हमें क्या पता लग रहा है कि ये क्वांटिटी को बताता है कि बटरफ्लाई कितनी है। पहली वाली बात में बटरफ्लाई 1 है और बटरफ्लाइज में 4 बटरफ्लाइज है, तो क्वांटिटी बता रहा है। ठीक है, वी यूज़ द डिजिट फ्रॉम 0 to 9 टू फॉर्म ऑल द नंबर्स। ठीक है, हम सभी नंबर्स को फॉर्म करने के लिए कौन से डिजिट यूज़ करते हैं, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, अब कोई सा भी डिजिट मुझे बता दीजिए जिसमें इनका इस्तेमाल नहीं होता है। कोई सा भी डिजिट फॉर्म करना हो तो आप कौन से नंबर्स यूज़ करते हैं, 0 to 9। ये बेसिक कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल 12 345, और आप कोई भी बड़ा नंबर ले लीजिए, सपोज दिस इज़ द नंबर, तो ये भी इन 9-10 डिजिट से ही मिलकर बना हुआ है। टोटल 10 डिजिट्स है जिनका इस्तेमाल करके हम किसी भी नंबर को फॉर्म करते हैं। ठीक है, और दोज नंबर्स आर फ्रॉम 0 to 9। द नंबर 0 एक्ट एज द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर हम किसी नंबर में 0 प्लस करेंगे तो वो नंबर वही आ जाता है। 6 + 0 = 6, 50 + 0 = 50। डेट्स वाई दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब प्लस करने पर भी वही नंबर आएगा जिसमें हम 0 प्लस कर रहे हैं। टू रिप्रेजेंट नथिंग वी कैन यूज 0। अगर हम कहते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है तो हम क्या कहते हैं, 0 पीपल या नो पीपल। क्लियर। तो 0 हम किसी आइडेंटिटी को, कुछ भी नहीं है हमारे पास दिखाने के लिए 0 का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, सेकंड थिंग इज़ नेचुरल नंबर। अभी हमने बात की नंबर की, कोई भी रिटर्न सिंबल जो 0 से लेकर 9 तक है, ठीक है, जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है उसको हम नंबर कहते हैं।
तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जब भी नंबर्स 1 से स्टार्ट होकर, ठीक है, 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है, लाइक 1 2 3 4 5 6 5000 500 5000 5 लाख 50 लाख 5 करोड़ 50 करोड़ इन्फिनिटी, मतलब जिसका कोई एंड नहीं है। स्टार्ट कहाँ से हुए? 1 से, ठीक है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। नंबर्स डेट आर यूज फॉर अकाउंटिंग एंड ऑर्डरिंग, यहाँ पर काउंटिंग है। नंबर्स जो काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं और ऑर्डरिंग के लिए, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। क्लियर? आपको ये ध्यान रखना है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1 है, ठीक है। और लास्ट इन्फिनिटी तक जाता है। इन्फिनिटी मतलब जो हमें नहीं पता है, सिंपल सी चीज़ है। नेचुरल नंबर कंटेन द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 आर नेचुरल नंबर्स। नाउ आई एम कमिंग टू द होल नंबर, दैट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर। होल नंबर, इसके नाम से पता लग रहा है कि कंप्लीट टर्म, जो नंबर पूरा है, कंप्लीट है, जो आधा या टूटा हुआ नहीं है। लाइक इट शुड नॉट कंटेन डेसिमल पार्ट। आपने कहीं पर ऐसे भी नंबर देखे होंगे 4.7, ठीक है, 16.7650, क्लियर, 206.5, तो डेसिमल पार्ट को कंटेन नहीं करे, जिसमें डेसिमल ना हो। दूसरा जो फ्रैक्शंस में ना हो, लाइक 3/4, 17/18। हाँ, होल नंबर एक जगह फ्रैक्शन में ज़रूर हो सकता है, वो आपको ध्यान रखना है। कब? जब किसी होल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो कितना हो? 1, देन इट इज़ होल नंबर। क्योंकि 4 को हम 4/1 भी लिख सकते हैं। और जब ये नंबर फ्रैक्शन में लिखा जाता है तो ऊपर वाले नंबर को हम कहते हैं न्यूमरेटर। दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट। जो नीचे वाला नंबर है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर डिनोमिनेटर 1 है देन इट इज़ ओनली होल नंबर। अगर उसके अलावा डिफरेंट है, या एक और चीज़ हो सकती है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तब भी वो होल नंबर होगा। लाइक 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आया, तो 1 इज़ ऑल्सो अ होल नंबर, ठीक है। तो आपको एक कंसेप्ट याद रखना है। नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद 0। अब होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते थे? 1। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? 0, ठीक है। बट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? 1। ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एक नंबर में, ठीक है। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है। तो नेचुरल नंबर को जब भी हम 0 के साथ कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो वो क्या बन जाएंगे? होल नंबर। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर मैंने बताया था 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। अगर इसके आगे हम 0 लगा देंगे कॉम्बिनेशन में नेचुरल नंबर के साथ तो वो क्या बन जाएंगे? होल नंबर, ठीक है। अ होल नंबर इज अ सिंपली एनी पॉजिटिव नंबर दैट डज नॉट इंक्लूड अ फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट। मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी आर कॉल्ड होल नंबर्स। चलिए नेक्स्ट, प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ होल नंबर्स। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द होल नंबर। नाउ लेट अस कम टू दिस सक्सेसर। सक्सेसर आपने बहुत जगह सुना होगा कि द सक्सेसर ऑफ द किंग वाज। तो सक्सेसर मतलब नेक्स्ट डिजिट। सक्सेसर ऑफ एनी नंबर इज़ द नेक्स्ट नंबर टू इट। मतलब सक्सेसर किसी नंबर का कौन सा नंबर होता है? उससे नेक्स्ट नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 14 का सक्सेसर देखना है तो इससे नेक्स्ट डिजिट क्या होता है? 15। या दूसरी भाषा में हम कहें विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1। अगर आपको सक्सेसर लेना है तो उसमें 1 प्लस कर दीजिए या उससे नेक्स्ट नंबर ले लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अगर आप 1 प्लस करके ही तो नेक्स्ट नंबर आएगा ना। तो सिंपल सी भाषा में किसी भी नंबर का जो नेक्स्ट वाला नंबर होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सक्सेसर। प्रीडिसेसर उसका ऑपोजिट होता है।
प्रीडिसेसर ऑफ एनी नंबर इज द प्रीवियस नंबर टू इट, मतलब पिछला नंबर। मतलब अगर मैं 14 का प्रीडिसेसर देखूं तो इससे पीछे वाला नंबर कौन सा आएगा, 13। तो 13 हो जाएगा इसका प्रीडिसेसर। और दूसरी भाषा में क्या कहेंगे, विच इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 1। 14 में से 1 माइनस कर दिया तो 13, यानी कि जो पिछला नंबर है वो इसका क्या हो जाएगा, प्रीडिसेसर। सक्सेसर होता है नेक्स्ट नंबर, प्रीडिसेसर मतलब पहला पिछला नंबर। यानी कि आपने इसको व्हाट कम्स आफ्टर व्हाट कम्स बिफोर वाला कंसेप्ट याद होगा आपको। तो आफ्टर सक्सेसर हो गया और बिफोर प्रीडिसेसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और देख लीजिए, जैसे 13, 14, 15। 13 प्रीडिसेसर पिछला नंबर, 15 सक्सेसर नेक्स्ट नंबर। 14 में +1 करेंगे तो सक्सेसर बन जाएगा, 14 में -1 करेंगे तो प्रीडिसेसर बन जाएगा। Now I am coming to the number line. What is a number line? Clear? This is very important concept. A number line is a picture of a graduated straight and horizontal. यहाँ पर straight नहीं होगा, straight होगा। straight मतलब सीधी और horizontal। horizontal ये जो होती हैं ये horizontal lines होती हैं, जिसको आप स्लीपिंग लाइन भी कहते हैं। और जो ऐसे खड़ी हुई लाइन होती है इनको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। ये भी कंसेप्ट आपको याद हो जाए इसलिए बता देता हूँ। ठीक है, तो एक सीधी और हॉरिजॉन्टल लाइन जिसके ऊपर हम नंबर्स को लिखते हैं, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। पहली चीज़, ठीक है, सीधी लाइन होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, जिसपे हम नंबर्स को लिखते हैं, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फर्दर इन्फिनिटी। ठीक है, इट इज़ इन्फिनाइटली लॉन्ग लाइन कंटेनिंग ऑल द होल नंबर्स। 0 से स्टार्ट होकर मैंने क्या बताया था, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब जो ख़त्म ना हो, तो बहुत लंबी लाइन होती है। ठीक है, द लाइन स्टार्ट्स एट 0 एंड एनी 2 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स एट द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम। जितने भी इस लाइन के ऊपर नंबर होंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। 0 से 1 के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं यूनिट डिस्टेंस। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूनिट मतलब जो कॉमन यूनिट है, लाइक 0 से 1 में कितना डिफरेंस है, 1 का। 1 से 2 के बीच में भी कितना डिफरेंस है, 1 का। 2 से 1 के बीच 3 के बीच में भी कितना डिफरेंस है, 1 का। तो डेट्स वाई वी कॉल दिस डिस्टेंस एज यूनिट डिस्टेंस। क्लियर? नंबर लाइन इज यूज्ड एज अ टूल टू कंपेयर एंड ऑर्डर नंबर्स एंड ऑल्सो परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। नंबर लाइन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, कंपैरिजन के लिए, पहली चीज़। ठीक है, कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है, और एक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, लाइक अब जब आप नंबर लाइन पे राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो डिजिट्स क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। और जैसे ही आप नंबर लाइन में लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे तो जो डिजिट हैं वो छोटे होते चले जाएंगे। राइट मतलब सक्सेसर हो जाएगा यहाँ पर, लेफ़्ट मतलब प्रीडिसेसर हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए, एडिशन ऑन अ नंबर लाइन। अभी हमने बात की थी नंबर लाइन, ऐसी लाइन, सीधी लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जिसके ऊपर हम नंबर लिखते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसमें माइनस वाले भी हो सकते हैं, कंसेप्ट आपको आगे आएगा, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। अभी आपको सिर्फ सिंपल कंसेप्ट मैं बता देता हूँ। एडिशन ऑन अ नंबर लाइन, अगर किसी नंबर लाइन पे हमें एडिशन करना है, फॉर एग्जांपल 1 + 5 = 6। अब हमें क्या किया कि सबसे पहले हमें 1 + 5 करना है। ठीक है, आप एडिशन देख लीजिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको नंबर लाइन पे 1 को मार्क करना है, कर दिया। ठीक है, अब हमें इस 1 में 5 प्लस करने हैं। तो सिंपल है, आपको सिंपल सी लैंग्वेज में पता है कि अगर हम 1 में 5 प्लस करेंगे तो 6 होता है। तो आप डायरेक्टली 6 पे भी जा सकते हो, नहीं तो दूसरा तरीका वही है कि 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप। तो 5 स्टेप पे कहाँ पहुँच गए, 6 पे पहुँच गए। और सीधा जो आप हम शुरू से सीखते हैं कि 1 + 5 = 6 होता है। ठीक है, तो आप इससे सीधा 6 पर भी जा सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगता है। तो ये फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे भी आप 6 तक पहुंचोगे। एडिशन में आपको राइट की तरफ मूव कर दिया इसने, क्योंकि नंबर इंक्रीज होंगे। ठीक है, चलिए, नाउ आई एम कमिंग टू द सब्ट्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। एग्जाम्पल इज 7 - 3 = 4। यहाँ पर सबसे पहले आप 7 को मार्क कर दीजिए, मार्क कर लिया। -3 करना है। 7 - 3 आप सभी को पता है कि 4 होता है, तो आप सीधा इसको 7 से 4 पे भी ला सकते हो। बट दूसरा तरीका वही जो मैंने अभी आपको पिछले में बताया, -1 6 -2
-3, ठीक है। तो 3 बार माइनस किया तो भी हम कहाँ पहुँच गए, 4 पर। तो ये होता है नंबर लाइन पर सब्ट्रैक्शन, जो कि हम लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ इस सब्ट्रैक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑन अ नंबर लाइन, ये भी बिल्कुल सेम है। 3 4 जा 12, 3 का टेबल आप सभी को आता है। अब यहीं से मल्टीप्लिकेशन की बात आई है तो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन को हम रिपीटेड एडिशन भी कहते हैं, ठीक है। रिपीटेड एडिशन भी कहते हैं, ठीक है। लाइक 3 टाइम्स 4, 4 + 4 + 4 = 12। इसको ऐसे करने की जगह हम 3 × 4 कर देते हैं तो 12 हो जाता है। तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन को हम रिपीटेड एडिशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये था। अब यहाँ पर क्या है कि 3 4 जा 12 है, तो 0 से स्टार्ट किया है हमने, ठीक है। ठीक 3 3 के स्टेप बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 + 3 + 3 + 3, ठीक है। 4 टाइम्स 3 है तो 12 आ गया। इसीलिए 3 3 को 4 बार करना है। फर्स्ट स्टेप में 3 चले गए, सेकंड स्टेप में 3 चले गए, थर्ड स्टेप में 3 चले गए, फोर्थ स्टेप में भी 3 चले गए, तो 12, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 है वो 4 टाइम्स है, इसीलिए हमने 3 3 के स्टेप बनाए, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका है, ठीक है। फिर 1 2 3, टोटल 4 टाइम करना था, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 12, ठीक है, जो आपके सामने है। चलिए, डिवीज़न ऑन अ नंबर लाइन सेम है। 6 / 3, आप सभी को पता है कि 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। और एक चीज़ और आपको याद रखनी कि डिवीज़न को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 6 में से 3 को कब तक माइनस करना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते कैसे हैं, जिस नंबर से डिवाइड करना है, 3 से करना है, उसको हमें उतनी बार डिवाइड करना है, ठीक, सॉरी माइनस करना है। 6 में से 3 किया, 3 आ गया। फिर 3 में से 3 माइनस किया, 0। कितने स्टेप में आया ये, 2 स्टेप में आया, 1 2। हमें कब तक माइनस करते जाना है डिवाइजर को, जब तक 0 ना आए। जितने स्टेप में आता है वही आंसर होता है, तो यहाँ पर 2 स्टेप में आंसर आया हमारा, इसलिए 2 होगा। इसे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। 6 पे था, 3 डिवाइड किए, मतलब 3 स्टेप माइनस किए, 1 2 3, पहले 3 पर आ गए, ठीक है। सेकंड स्टेप में फिर 3 माइनस किए, ठीक है, 0 तक चले गए और आंसर हमारा क्या आ गया, 2, ठीक है। तो ये होता है डिवीज़न ऑन अ नंबर लाइन। होप यू एंजॉयड इट, आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको यहाँ समझ में आया है वीडियो, हम इसका नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आएंगे पार्ट 2 में, जिसमें हम बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट सीखने वाले हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं पार्ट 2 में।